स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार की कथित श्रमिक विरोधी नीतियों और नई श्रम संहिताओं के विरोध में आज जिले के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स (MR) ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जताया। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को जिन 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है वे मजदूरों को गुलामी की ओर धकेलने वाली और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाली है। यूनियन नेताओं ने कहा है कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर 29 पुराने श्रम कानूनों को खत्म कर श्रमिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। 9 जनवरी 2026 को हुए संयुक्त कन्वेंशन के निर्णय के तहत आयोजित इस हड़ताल में वक्ताओं ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए केंद्र की जन विरोधी नीतियां जिम्मेदार हैं। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर देश के अन्य सभी 10 केंद्रीय श्रम संगठनों ने इस विरोध को अपना समर्थन दिया। हड़ताल के चलते जिले में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपना फील्ड वर्क पूरी तरह बंद रखा, जिससे दवा बाजार और डॉक्टर्स के साथ होने वाली मीटिंग्स प्रभावित रही। यूनियन का कहना है कि यदि सरकार ने इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा। आज हिंदुस्तान के 12 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के सरकार द्वारा 44 श्रम कानून को हटाकर जो 4 काली श्रम संहिताएं बनाई गई है उसका गजट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने जारी किया है उसे वापस लेने के लिए ये ऑल इंडिया आम हड़ताल आज सभी LIC, BSNL, बैंक, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, किसान, पोस्ट ऑफिस सभी केंद्रीय यूनियन आज ऑल इंडिया हड़ताल पर है। और गवर्नमेंट से हमारा निवेदन है कि जो आपने 4 काली श्रम संहिताएँ बनाई हैं पूर्ण तरीके से हमारे नियोक्ताओं के फेवर में है और हम कर्मचारियों के विरोध में है, इसे वापस लिया जाए ताकि जो हम लोगों के लिए जो श्रम कानून बनाए गए हैं जिनके कारण आज हम अपने जॉब को और अपने मालिकों के द्वारा जो हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है जिससे हम अपनी सुरक्षा करते हैं वो सुरक्षा हम कर सकें। क्या उद्देश्य है आपका आज की ये स्ट्राइक जो आपने किया हुआ है? आज की स्ट्राइक का मेन उद्देश्य यही है कि जो 4 काली श्रम संहिताएँ बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा जो थोपी जा रही है मजदूरों के ऊपर, तो 44 श्रम कानून को हटाकर उनको वापस लिया जाए, ये मेन उद्देश्य है। और यदि हम लोग सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं हम लोग भी शामिल हैं आज की हड़ताल में। हम लोगों की हमारे केंद्र सरकार से जो 3 मांगे हैं जिसमें प्रमुख मांग है कि जो 4 श्रम संहिताएँ उसे वापस लिया जाए। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में हमारे प्रवेश को निषेध किया गया है, हमारे वर्किंग को बंद किया गया है, उसे बहाल किया जाए। तीसरा, हमारे लिए कार्य नियमावली बनाई जाए। हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब को भी एक सेल्स उसका एक कार्य नियमावली हो जिसके अंतर्गत उनका जॉब डिफाइन हो। और हमारे मालिकों से है कि जो GPS टेकिंग के माध्यम से हमारे निष्ठा पे हमला किया जा रहा है, हमारी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, हमारे 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है और काम के घंटे फिक्स नहीं है, 8 घंटे काम का निर्धारण किया जाए। और जो सेल्स के नाम पर, जबकि सेल्स पूरे कंपनी की पॉलिसी से ऊपर से लेकर सब नीचे तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि कंपनियों द्वारा केवल सेल्स के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ही जवाबदार ठहराया जाता है और उसका हरासमेंट किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसको बंद किया जाए। इन सब मांगों को लेकर आज समस्त हिंदुस्तान के दवा प्रतिनिधि इस स्ट्राइक में शामिल। आपका नाम? मैं मनोज कोले, MP MSRU मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ छिंदवाड़ा का लोग कर रहे हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आपने देखा होगा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है कंपनी की धुरी होता है। हमारे कारण कंपनी का व्यवसाय चलता है जिसके कारण हमारे अपर मैनेजमेंट से लेकर टॉप मैनेजमेंट को सैलरी मिलती है। लेकिन आप देखेंगे बड़ी विडम्बना है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो धूप में, बरसात में, गर्मी में, बारिश में जाके डॉक्टरों के पास हम लोग कंपनी के बिजनेस के लिए सेल्स प्रमोशन करते हैं, हमारी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। हम लोग को स्वास्थ्य बीमा जैसी और साथ में दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
जिसके कारण हमारे कई साथियों का वर्किंग के दौरान पिछले 5 वर्षों में 5 डेथ हो चुकी है, जिनको परिवार को किसी प्रकार का एक जो मजबूत आर्थिक सहायता है ना कंपनी के द्वारा प्रदान की गई, ना हमारे नियोक्ता के द्वारा प्रदान की गई। हम लोग ये अपने नियोक्ताओं से डिमांड करते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्क है जो टफ होता है, बारिश में, गर्मी में, धूप में हमें काम करना रहता है, हमें सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, हमें एक एडिक्वेट मात्रा में स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए, ताकि अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होती है तो हमारे परिवार को आर्थिक रूप से तंगी का सामना न झेलना पड़े। आपका नाम? प्रवीण कुमार निर्मलकर, मैं डेज में हूँ और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ एमटी में।